मेरे सभी प्रकृति प्रेमी मित्रों का जंगलमैन जयदीप चैनल में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आए हुए हैं विदिशा जिले के पहुआ नाला लघु वन उपज समिति में। हम यहाँ पर पहुआ नाला वन उपज समिति के सदस्यों से चर्चा करेंगे और वहाँ पाई जाने वाली वन औषधियों के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे और देखेंगे कि कैसे लघु वन उपज से वनवासियों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है। आज हम पूरे दिन पहुआ नाला वन समिति के अतिथि रहेंगे और वनवासियों के जीवन का अनुभव साक्षात प्राप्त करेंगे। आप भी मेरे साथ चलिएगा पहुआ नाला वन समिति के सदस्यों से मिलने के लिए। आपका हार्दिक स्वागत है। ये है भुई आंवला। जब हम चलते हैं तो हमारे पाँव के नीचे असंख्य ऐसी जड़ी बूटियां आ जाती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं रहता कि मानव जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है। ये भुई आंवला पीलिया के लिए एक अचूक रामबाण दवा है। इससे शर्तिया, पीलिया, लीवर, हेपाटाइटिस बीमारियां ठीक होती हैं। ये भृंगराज का औषधीय पौधा है जो कि बालों की समृद्धि के लिए और खांसी में तथा कई बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। यह पेड़ों के नीचे, नदी के किनारे और जहाँ भी पानी भरा होता है वहाँ पर ये पाया जाता है। यह पुनर्नवा की औषधि है और इसका प्रयोग जानकार लोग पेशाब से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसमें करते हैं। मीना जी, ये कौन सा पौधा है और ये वृक्ष किस बीमारियों में काम आता है? सर, ये पौधा शतावरी का है, इसे शतावरी बोलते हैं और गाय और माँ बहनों के लिए जो दूध नहीं उतरता उसकी रामबाण औषधि है जी। अगर 3 बार खिलाने में गाय के दूध के साथ अगर किसी बहन को खिला दें तो दूध उतरने लगेगा, बच्चा पेट भर के दूध पीने लगेगा। रामबाण औषधि है जी। ये औषधि अपने पहुआ नाला वन समिति में कहाँ पाई जाती है? पूरे जंगल में पाई जाती है सर। हमारे पहुआ नाला लघु वन उपज के अंदर अधिक से अधिक मात्रा में शतावरी पाई जाती है। ये जामुन के पौधे हैं और ये डायबिटीज़ के रोगियों के लिए रामबाण औषधि है और इसकी गुठलियों का भी बहुत प्रयोग किए जाते हैं। ये एक अद्वितीय औषधि है डायबिटीज़ के रोगियों के लिए। ये हर्रा का बहुत ही बहुमूल्य औषधि पौधा है। इसका प्रयोग पाइल्स और पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए होता है। आप लोगों ने सुना होगा त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण का ये मुख्य घटक है हर्रा। त्रिफला चूर्ण के 3 घटक हैं, हर्रा, आंवला, बहेड़ा। उसमें से मुख्य घटक ये हर्रा है। ये बहेड़ा का पौधा है। स्वाद के लिए 6 रस होते हैं जिसमें से इसमें से 5 रस इसमें पाए जाते हैं। इसका उपयोग पाचन तंत्र को सही करने के लिए किया जाता है। ये कई औषधियों में काम में आता है और ये धरती का एक अमृत फल है। यह आंवले का औषधीय पौधा है। त्रिफला जिसमें आंवले का तत्व उसमें सबसे ज़्यादा रहता है और ये कई बीमारियों में काम में आता है। चवन ऋषि के अनुसार मानव जीवन के लिए यह एक वरदान है। हमारे साथ में हैं पहुआ नाला वन समिति के प्रबंधक श्री हल्के जी और आज हम हल्के जी से कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हल्के जी, ये कौन सी जड़ी बूटी है? ये खरेटी पंचांग है, उसे अतिबला भी बोलते हैं जी। और इसका उपयोग है सफ़ेद पानी की शिकायत पे चलती है। अच्छा, तो ये अपन एक वर्ष पे कितना संग्रह कर लेते हैं? 10 से 15-20 कुंटल के आसपास मिल जाती है एक साल में। एक साल में? एक साल में। और विक्रय इसका कहाँ पर करते हैं? बड़खेड़ा पठानी में किया जाता है। बड़खेड़ा पठानी में जो हर साल देते हैं। हल्के जी, ये कौन सी जड़ी बूटी है? ये है अर्जुन पेड़ की छाल। अच्छा, ये किस काम आती है? ये हार्ट पे है, BP पे और ब्लड में शुगर होती है उस पर भी चलती है। तो ये आप कितने? ये साल में 25 से 30 कुंटल अपन निकलवा लेते हैं। ये भृंगराज पंचांग है। ये खांसी के काम में भी आता है और बालों के लिए भी मेहंदी बनाई जाती है इसकी। ये खेतों में, मेड़ों में, नदी नालों के किनारों पे वहाँ पाया जाता है, लेकिन इसकी मांग इतनी ज़्यादा है, इतना इसकी उपयोग मिल नहीं पाता है यहाँ जी। हल्के जी, कितनी मात्रा में आप इसका उत्पादन यहाँ पर कर लेते हैं? उत्पादन यहाँ कम से कम 10 कुंटल से ज़्यादा नहीं हो पाता साल भर में। हल्के जी, ये किस वृक्ष की छाल है? ये कारे कोड़े की छाल है, कूड़ा छाल बोलते हैं इसको जी। ये दांत, खाज, खुजली के काम में आती है जी।
शरीर की फोड़ा फुंसी हो जाए, खुजली हो जाए, उस पे चलती है। इसका काढ़ा बना के पिलाते हैं। अच्छा, और इसी में इसके पेड़ों में फल जो लगते हैं उसमें से इंद्रजौ निकलता है। ठीक है। हाँ, वो भी कड़वा रहता है, वो शुगर पे चलता है जी। इसका बीज। अच्छा, हाँ मतलब जो शुगर पेशेंट होते हाँ, हैं, शुगर पेशेंट के लिए वो वो बड़ा लाभदायक होता है। तो ये कितनी तादाद में आपके यहाँ पर इसका संग्रहण कर लेते हैं? ये संग्रहण साल में 20-25 कुंटल कर लेते हैं। जी, ये फली किस चीज़ की है ये? अमलतास पेड़ की फली है। ये लीवर पे काम करते है। अच्छा, हाँ, इसका टॉनिक बनता है। ठीक है। और पेट साफ करने के लिए भी दवाई इसकी बनती है। जैसे अच्छा। किसी का पेट साफ नहीं हो रहा ना, जी। इसको थोड़ा उबाल के पिला दो, जी। दूसरे दिन उसका पूरा साफ हो जाएगा। तो कैसा, मतलब तोड़ के इसके अंदर तो हाँ, का पूरी इसके फली को बीजा हाँ, करना है नहीं, या पूरा तोड़ करके और पानी में उबाल लो। ये इसका छिलके हाँ, सही छिलका सही दे और उसको पिला दो। दो। और कितनी क्वांटिटी में? 1 चम्मच सुबह, अच्छा, शाम तक साफ हो जाएगा। पेट साफ हो जाएगा। मेरे प्रकृति प्रेमी मित्रों, आज हमारे साथ में उपस्थित हैं श्री कोमल मीणा जी, जो कि पहुआ नाला लघु वन उपज समिति के अध्यक्ष हैं, और इसके साथ ही यह लघु वन उपज समिति यूनियन विदिशा जिला के भी अध्यक्ष हैं। हम इनसे पहुआ नाला वन समिति और विदिशा जिले में वन उपज संग्रहण में हो रही प्रगति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। श्री कोमल प्रसाद मीणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि विदिशा जिले की लघु वन उपज यूनियन में कितने सदस्य हैं? मैं कोमल सिंह मीणा जी। जिला यूनियन विदिशा का अध्यक्ष हूँ जी। और मेरी जानकारी के अनुसार लगभग पूरी जिला यूनियन में सदस्य 35,000 परिवार होंगे। लगभग 35,000 परिवार। हमारे जिले में 13 समिति हैं जी। और उसमें से मैं पहुआ नाला समिति का अध्यक्ष भी हूँ, जिला यूनियन का अध्यक्ष भी हूँ। जी। कोमल सिंह जी, मेरा एक प्रश्न था कि ये जो लघु वन उपज संग्रह करते हैं हमारे वनवासी भाई और बहन, तो लघु वन उपज संग्रहण से जो इनको धन की प्राप्ति होती है, उससे इनके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है? सर, वैसे तेंदुपत्ता तो एक आम बात है, लेकिन अन्य लघु वनोपज से हमारे यहाँ पहुआ नाला प्राथमिक लघु वनोपज समिति पहुआ नाला में हम अन्य लघु वनोपज भी लगभग 72 तरह की एकत्रित कराते हैं लोगों से, और उससे हमारे 40-50 परिवार मेरी समिति में जी जुड़े हैं। तो उन्हें लगभग 50 से 60 हज़ार रुपया वार्षिक अतिरिक्त लाभ होता है। और वो कैसे, जिस चीज़ को आप कचरा समझते हैं, चाहे भुई आंवला हो, गुड़मार पत्ती हो, गिलोय हो, भृंगराज हो, ऐसे इस तरीके से हम 72 प्रकार के लघु वनोपज का संग्रहण कराते हैं जी। और वो हम बड़खेरा पठानी हमारा ये अनुसंधान केंद्र है, उसमें हम बेच कर आते हैं समिति के माध्यम से। उसमें कुछ समिति को भी लाभ होता है और उसमें संग्राहकों को भी लाभ होता है। उसके बाद में हम कार्ड बनाते हैं उनका, जैसे तेंदुपत्ता का कार्ड होता है, उसी तरीके से हमारे अन्य लघु वनोपज के संग्रहण करता है, उन्हें हम कार्ड बना के देते हैं। और कार्ड के आधार पर अगर समिति को लाभ होता है तो उसका 15%, 20 नहीं 15% हम संग्राहकों को भी वापस उन्हें लाभ देते हैं। मेरा एक प्रश्न था कि लघु वन उपज के संबंध में आपकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं और आप उसका क्रियान्वयन विदिशा जिले में किस तरीके से करेंगे? श्रीमान, मैं इसी वर्ष जिला यूनियन का अध्यक्ष बना हूँ और मैंने मेरी समिति में तो काम किया है, और भविष्य की योजनाओं के बारे में आपने जो बात करी है, मेरा सोच जो है पूरे पहुआ नाला में ही नहीं, पूरी समिति अन्य लघु वनोपज का संग्रहण भी करें। और अगर वो करेंगी, मैं अकेला नहीं कर सकता, सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगी। मैं उनसे संबंध करूंगा और उन्हें प्रयास करूंगा बताने का। तो अन्य लघु वनोपज में अगर हमारे वनवासी भाइयों को अगर एक समिति में हम 10 लाख रुपया का भी लाभ दे पाएँ तो हमें ये लगेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। मैं जयदीप सिंह चौहान, जंगलमैन जयदीप चैनल की ओर से पहुआ नाला लघु वन उपज समिति के अध्यक्ष श्री मीणा जी और
पहुआ नाला लघु वन उपज समिति के प्रबंधक श्री विश्वकर्मा जी का आभारी हूँ। क्या इनके सहयोग से ही आज हम इस कार्यक्रम को बना पाए हैं और इनके मार्गदर्शन में ही हमें यहाँ के वन क्षेत्रों में घूमने का मौका मिला और वन वासियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं श्री मीणा जी का और श्री हल्के जी का आभारी रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। मैं ये कहना चाहूँगा कि जंगल मैन जयदीप चौहान सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सभी लोगों से निवेदन है और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करेंगे तो पूरे भारतवर्ष में ये बात जाएगी और आप सभी लोग जागरूक होंगे। धन्यवाद।